अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख गौस सलफ़ी अहले सुन्नतुल जमात अहले हदीस से हूँ। ये हज़रत मौलाना बॉम्बे के नो, इनका नाम है असलम सैयद। इन्हों को 2023 का फितना का तुम्हें इनको कहीं गुरेगा तो इन्हों को यहाँ ऐसे इधर ये एक तरफ अहले कुरान भी नहीं और आपको कुरान हदीस को मानने वाले भी नहीं, ऐसा कहीं को बोल रहा हूँ तो मैं उनकी वही सुने तो मालूम होता। इन्हों को नमाज़ पढ़ती हैं, शायद पढ़ते होंगे, और आपको सुन्नत का तरीक़ा कहाँ से लेती हैं? हदीसा में से लेती हैं। फिर क्या करते हैं इन्हों, वही हदीसा को पकड़ को बुखारी मुस्लिम कुछ हदीस को भी में भी मिलावट है, ये है वो है कर को इन्हों को झूठी हदीसों घड़ी हजी हुई हदीसों कर को खुल्लम खुल्ला रूम में बैठ को बोलाते हैं। मैं इनसे व्हाट्सअप में फ़ोन में भी बात करी हूँ, फ़ोन में बात करें तो इन्हों आपको सुनने के कायल ही नहीं, खाली बोलते ही जाते हैं, इन्हों सुनते नहीं। और व्हाट्सअप में मैं बात करा तो सुन लेती हैं, जवाब देते नहीं इन्हों, मुनाफिकत दिखाते रहती हैं इन्हों। तो इसलिए मैं इनकी वॉइस को, उनकी वीडियो को काउंटर बनाता हूँ क्योंकि इनको इनका फितने से लोग बाज आए कि आपको आपको थोड़े हदीसा मानती, थोड़े हदीसा मानते नहीं। जो आप इनका अक़ल मानी वो हदीस लेती इन्हों, जो इनकी अक़ल नहीं मानी तो वो हदीस घड़ी हुई झूठी हदीस और को बोला दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 106 और 109 में, जानते बूझते किसी ने मेरे ऊपर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम है करके। चलो अब वो क्या बोलते हैं कि इनकी बातें सुनेंगे और उसके ऊपर काउंटर रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा की उम्र जब 6 साल थी तो निकाह किए। समझा? 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में रुखसती, ऐसा लिखा है बुखारी की हदीस। झूठी हदीस, गड़ी हुई हदीस। समझा? कुरान के खिलाफ है ये हदीस और अकल के भी खिलाफ। आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी साजिश करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। समझे? बुखारी की हदीस नंबर 3404, 3404, कुरान के खिलाफ। कुरान में अल्लाह फरमा रहे सूरह निसा आयत नंबर 6 में कि जब बालिग हो जाएं तो उनका निकाह करो। बलगु अरबी में भी लिखा है, देख लो, सूरह निसा आयत नंबर 6। कुरान के खिलाफ है ना? क्या 6 साल की उम्र में लड़की बालिग होती है? सोचिए आप। हदीस हदीस हदीस, ये हदीसों का ही तो पूरा खेल है जो फिरकों में बांट के और जहन्नुमी कुफ्र की बातें। समझे? आप बुखारी की हदीस कुरान के खिलाफ, आप लोग सोचिए ऐसा हो सकता है? वो जिन हाँ सुनिए सामाइन, ये हज़रत वो बुखारी हदीस को कितना नीचा दिखा को बात करते हैं। बुखारी 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 करती हैं हर को। इन्हों बुखारी के हदीसा ले को नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज का तरीक़ा लेती हैं, बाकी के मसाइल करती हैं, हज ज़कात ये सब भी जो है सब मसाइल बुखारी मुस्लिम में के जो ले को इन्हों अमल करते हैं। फिर बुखारी को कितना नीचा दिखाते हैं और इसमें 2 हवाले दिए उन्होंने। एक हवाला सही बुखारी का हदीस नंबर 3404 हो। ये हदीस में आपको नो बोले सो वो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला इनका वाक़या नहीं, इसमें थोड़ा हमारे मौलाना को इंटरनेशनल नंबर दिए तो अच्छा आता। क्या मौलाना साहब इंटरनेशनल नंबर दो। और रही दूसरी बात तो जो बोलिए नो सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 6 की आयत हो। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 6 की बोलिए ना, जो उसमें क्या है निके के बारे में नहीं हुआ। इन्होंने अजमिया को ऐसा धोखा देते हैं कुरान की आयतों से, माज़अल्लाह अजमिया को गुमराह करते हैं ना। इसमें क्या आता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 6 में, ये आपको विरासत के मामले में आयत नाजिल हुए सो है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 6, 7, 8, 9, ये आयतों में विरासत के बारे में मिस्किनों को, गरीबों को
बच्चों का हक ना मारो, उन्हें बड़े होने के बाद उनको आपको उनकी विरासत उनको पहुँचाओ घर को, अल्लाह ताला बोलता है सो कांटस में, ये 4 आयता में ये आयत लगा को शायद निकाह बालिक हुए मत करो घर को, इन्हों वहाँ कहाँ की आयत कहाँ को फिट कर डाली है, कहीं का सर कहीं का पैर रखते ही मौलाना तुम्हें, हाँ? आयतों से आदमी को गुमराह बनाते हैं तुम्हें, फिर बोलते हैं दूसरे मौलाना लोग बनाते हैं, दूसरे बनाते हैं बेशक को, लेकिन तुम्हें आपको बेहद कर डालते हैं। तो इससे बात तो अच्छा आता है को मैं समझता हूँ। तो 2 हवाले दिए, 2 हवाले के भी ये रंग है, ये उसके कांटेक्स्ट में नहीं है, आगे सुनेंगे इंशाल्लाह। जिनको पूछो आलिम लोग को, खास करके अहले हदीस तो बुखारी को एकदम बचाव करते, बुखारी का डिफेंड करते, बुखारी 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 जैसे नौज़बिल्ला आसमानी किताब है बुखारी, ऐसा लोग इस पे ईमान रखते हैं अहले हदीस हजरात। दूसरे फिरके वाले भी रखते हैं, लेकिन वो कभी कभार थोड़ा नरमी है उनमें, कभी रद्द भी करते हैं। अहले हदीस तो बोलते हैं जैसे कुरान वैसे बुखारी, कुरान में मिलावट नहीं है वैसे बुखारी में मिलावट नहीं है। कई आलिम मुफ्ती से मैं बात कर चुका हूँ, बोलिए आप एक बोल, मैं बोला एक हदीस भी गट। तो अहले हदीस हजरात तो बुखारी 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 घर को जैसा कुरान वैसा है बुखारी घर को मानते हैं, बोलते हैं, झूठ बात हो। हमें बुखारी को दर्जा देती हैं, लेकिन कुरान को उसका दर्जा देते नहीं। क्या कुरान कुरान ही है, आसमानी किताब हो, और बुखारी हदीस आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीसों में सुन्नत है। तो ये बात तुम्हारी बेहद गलत बात है, जो कुरान को उतना दर्जा देती हैं घर को। और रही तुम्हें बात करी किसी किसी की घर को बोली हैं, तुमने करेक्ट आदमी मिला नहीं, हाँ करेक्ट आदमी मिला है तो तुमने को सही जवाब दिया है था हजरत। और रही दूसरी बात, तो तुम्हें मोमिनों का रास्ता छोड़ा लिए, हाँ, और आपको उसके रास्ते अल्लाह ताला क्या बोल रहा है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 में, जो लोग मोमिनों का ईमान वालों को रास्ता छोड़ा लिए तो उनको आपको मैं उसी तरफ ले आपको सीधा जहन्नम में डाल दूँगा है। अब वो तुम्हें मोमिनों का रास्ता छोड़ा लिए तो आपको खाली कुरान को अपनी अक्ल से समझ को समझाते हैं, तुम्हें लोगों को गुमराह बनाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम जैसा समझे वैसा समझते नहीं तुम्हें तो कुरान को। तो आपको ये बात बोलना कि गलत तुम ना, बुखारी हदीस में बेशक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला की उम्र 6 साल की उम्र में शायद निकाह हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई यार को। बेशक उसमें गलत कैसा दिखता है तुम्हारे अकल में नहीं आया तो गलत होया था क्या? हाँ, शायद निकाह की मानी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये मेरी बीवी ये मेरे शोहर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, तो उसके बाद आपको 9 साल की उम्र में बालिग होने के बाद तो रुखसती हुई। इसमें तुमना को हर्ज है तो हमें क्या करने का है? इसका जवाब वो तुम्हें बोले हैं वीडियो में, तुम्हारी गैर मुस्लिम हिंदू उठा को डाल देंगे तो गैर मुस्लिम हिंदू को मुंह तोड़ जवाब देते आज चाहते हैं हमारे उलमा। तुम्हें उन्होंने कौन की क्या की बोलती है, तुम्हें हदीसा को नबी की बात को इनकार कर डालती हैं, जो सच्चाई है उसे दबा डालती हैं। ऐसा कैसा होता है हजरत? तुम्हारी अक्ल नहीं मानी तो तुम्हारी अक्ल का कसूर हुआ, ना कि हदीस का कसूर हुआ। गड़ी नहीं है, बोले नहीं एक भी नहीं है बुखारी। 10 तो मैंने बता दिया हूँ और अभी 20 30 40 बताने वाला हूँ इंशाल्लाह बुखारी की, क्योंकि बुखारी को बहुत लोग ने एकदम कुरान के बराबर ला के रख दिया। कुरान बुखारी है काई की बुखारी, सब मिलावटी किताब, दुश्मनों की मिलावटी, असली थोड़ा रखते, असली नबी की बात असली कुरान के आयत, ताकि भरोसा हो जाए। और भरोसा जब सब हरे देखो आयत है ना, हर देखो प्योर नबी की हदीस से रख के उसके अंदर मिलावट करके दिए, समझा? और उसको बचाव करते नहीं 6 साल में बालिग हो जाती वहाँ अरब में ना बहुत गर्म है ना इलाका, हो जाती। ढूंढ लो आप पूरे, आज भी 50 साल से जितने लोग आ रहे जा रहे नौकरी कर रहे सब पूछ लो कि वहाँ 6 साल में बालिग होती है, 6 क्या 7 साल पकड़ो होती है, 8 साल पकड़ो होती है बालिग 6 साल में। सब बचाव करते हदीस होगा, और यही हदीस को लेके पूरे काफिर मुशरिक नसारा ये हदीस को ही लेके कि तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे बोल रहे हो लोग, समझे आप?
کیونکہ تم ہی دے رہے نا کہ ہاں یہ صحیح حدیث، صحیح بات ہے، حدیث مطلب بات، یہ صحیح بات ہے کہ نبی نے 6 سال کی عمر میں کی ہے، تم دے رہے ہو نا ہاں بول کے، تو پھر اچھالیں گے کیچڑ. تم کو تو عقل نہیں ہے، قرآن کی آیت دکھتی نہیں، اندھے بہرے بنے ہوئے کہ بالغ ہونے پہ نکاح کرو. سمجھا؟ بول دیتے سیدھا نہیں یہ حدیث، یہ بات جھوٹی ہے. ان کا دشمن کا کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ سب حدیث نہیں مانتے، کسی کی گڑی ہوئی حدیث ایسا بولتے تو آج غیر قوم مذاق نہیں اڑاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے عیاش ان کے نبیوں کو 6 سال تک کی لڑکی سے شادی کر دی، 9 سال میں رخصت. ارے نکاح ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے نکاح کرنا. بالغ نہیں ہے لڑکی، بالغ نہیں ہے، وہ بھی اتنی چھوٹی انگلی پکڑ کے چلنے والی، اس سے نبی کر. کون کی بولتی ہیں، کیا کی بولتی ہیں گھر کو، حدیث کو گھڑی ہوئی جھوٹی تمہارے جیسے لوگ بنا سکتے ہیں حضرت، لیکن سچائی صحیح ہے، حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے. حق کے اوپر تمہیں لڑو، تم نہ کو اجر ملتا. کیا کی کون کی انہوں کو یہ بولتی ہیں، اس کے ایسے میں کو حدیث کو جھوٹی بناتے ہیں. سماجی قرآن کے آیت ہم وہ بھی کافراں یہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اسے بھی جھوٹی بولاتے ہیں. تمہارے جیسے لوگ بولاتے ہیں، تمہارے جیسے لوگ وہ بولاتے ہیں، لیکن حق حقی ہے. اس کے سے اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 80.1 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ چکا ہے، باطل نامود ہو گیا، باطل تھا ہی نامود ہونے والا. تو غیر مسلمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نہیں ہے، قرآن کے اوپر بھی تنگی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس میں کمیاں دکھاتے ہیں، تو اسے بھی جھوٹی گھڑی ہوئی بولتے ہیں. معاذ اللہ. ہاں توبہ کرو، توبہ کرو. جانتے بوجھتے نبی کے اوپر جھوٹ باندھیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تم لوگ تمہیں حدیثاں کو کھڑی ہوئی بلا لیتے ہو، تمہیں کوئی سی حدیث بھی ماننا نہیں. تمہارے من پسند حدیثاں ہیں تو لے لیتی ہیں، تمہارے ذہن کو نہیں پسند آتی سو حدیثاں کو یہ کھڑی ہوئی بلاتی. کم سے کم اس لیے ایسا بولنا تو چھوڑو. تم نہ سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں کم سے کم خاموشی اختیار کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی دور کے دیندار لوگ 200 سال 250 سال کے لوگ حدیثاں جمع کر کو لکھی ہیں، تو تمہیں آ کو 1440 کو 2 سال کے بعد آ کو یہ جھوٹی یہ صحیح کو فیصلہ کر ڈالتے ہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت تو تمہیں کیا، تمہیں عالم ہو مفتی کیا، تمہیں اصل ایٹ لیسٹ عالم بھی نہیں. تمہاری باتوں سے تمہارے لہجے سے مجھے معلوم پڑتا ہے تمہیں ایٹ لیسٹ عالم بھی نہیں، تمہیں نہ مسجد کے امام بھی نہیں تمہیں میرے خیال سے. انہوں توحید پرستاں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی دور کے تھیں، ماشاءاللہ تہجد پرستاں تھیں. انہوں اکٹھا کر کو حدیثاں جمع کری ہیں. تمہیں 5 ٹائم کی نماز بھی کریکٹ سے پڑھتی ہیں کہ نہیں کہ معلوم نہیں. پڑھتے ہیں گے شاید، ایسا بولنا پڑتا. ایسے لوگ تمہیں کو حدیثاں کے اوپر انگلیاں اٹھالتے ہیں. توبہ کرو، تم نہ کو نہیں سمجھ میں اس بات کو خاموشی اختیار کرو. ایسا دھڑیلے سے بیٹھ کو یوٹیوب میں کمرے میں آ کو بولا کو تمہیں گناہ میں جاؤ نہ کو. تم نہ کو میں یہ نصیحت دیتا ہوں، بہت یہ خراب ہوتا ہے اس کا انجام ہو. دنیا میں نہیں تو بھی آخرت میں اٹھانا پڑتا تمہیں. کم سے کم ہو تم نہ کو نہیں سمجھ میں آ تو ایک بہترین رائے دیتا ہوں میں تم نہ کو حدیثاں سمجھ میں نہیں تو خاموشی اختیار کرو. تک پن کی یہ صحیح یہ غلط فیصلہ کرنے والے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت ہو کون؟ تمہیں عالم مفتی کیا؟ تمہیں حدیثاں کو الحمدللہ ہمارے امامہ کو صحیح ضعیف کو الگ الگ کر ڈالیے، من گھڑک حدیثاں الگ کریے، سب الگ کریے. تمہیں 1440 کو 2 سال کے بعد آ کو تمہیں فیصلہ کر ڈالنے والے. تمہیں باز آ جاؤ ایسے باتوں سے. بھی کریں گے. سوچیے آپ کتنی بڑی سازش ہے. بخاری کے ذریعے دشمن کی کتابیں سب آپ کدھر ہو؟ میں تو کھلا بولتا ہوں، یہ اللہ کے نبی اور صحابی کی کتاب ہے کیا؟ باتیں بخاری اور مسلم ترمذی ابو داؤد اس میں. سوچیے آپ ایسے ہی نہیں، یہی محدث جس کے آپ نام لے رہے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی، یہی محدث لوگ عالم سمجھو، ان لوگ کو عالم ہی لوگ، یہی لوگ 6 لاکھ حدیث جمع کی ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، ان کی کتاب بخاری میں لکھا ہے 6 لاکھ حدیث جمع کی اور صرف 8,000 لیے 6 لاکھ میں سے.
समझ रहे आप, रद 5,90,92,000 हदीस से हटा दियो लोग। दुश्मनों ने हदीसा घड़ी को बोलाते हैं तुम्हें, क्या क्या की बोलाते हैं तुम्हें, हदीसा किताबों को दुश्मन की किताबें बोलाते हैं तुम्हें। तुम्हारा होश, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया नमाज है, तुम्हें आपको मेंटल हॉस्पिटल गया तो बेहतर है। क्या तुम्हें बोलते हैं 6 लाख चिल्लर हदीसा जमा करी हैं, फिर उन्होंने जो 8,000 चुनी है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही साबित होता है ये मौलाना, इससे ही साबित होता है सही ज़ईफ़ को मुहद्दिस आपको एक एक हदीस एक एक आयत से आपको टैली कर को उसे अलग अलग करिए, सही है ज़ईफ़ हदीसा अलग कर को निकाल को, जो सही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सनद सही सनद जाती है वो सब सनद के साथ जमा करें। तुम्हारे पास क्या सनद है, तुम्हारे पास क्या सनद है, ये झूठ कर को बोलने की, घड़ी हुई कर को बोलने की सनद क्या है, कुरान से टकराती है, कहाँ टकराती है दिखाओ। एक हदीस जो कुरान से टकराती है को तुम्हारा जहन बोलता है, उसके वास्ते तुम्हें बोलते हैं जहन के वसवसे से बाज आ जाओ। तुम्हारा जहन के तुम्हें बोली ना को नफसानी ख्वाहिशा को रब बना लिया यार को, वैसा तुम्हें बना लेते हैं वो। हाँ, तुमना को जो समझ में नहीं आता उसे घड़ी हुई झूठी हदीस को बोलाती हैं। तुम्हें मुफ्ती का तो भी तुमना को हर आयत में याद है, 4 हवाले 4 आयता मालूम है तो होगा तुम्हें मुफ्ती बन जाती हैं। उतना मुझे भी मालूम अल्हम्दुलिल्लाह, उतना मुझे भी मालूम, लेकिन मैं मुफस्सिरीनों और इसकी मोमिनों की राह पकड़ को उन्होंने समझे जैसा समझने वाला मैं, तुम्हारा जैसा खुद से समझने वाला नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चला दिए, मिटा दिए, जो भी किए, रखे सिर्फ 8,000, 1% भी नहीं। वही मुस्लिम ने भी वैसे किया, 3 लाख जमा किए, 9,000 8,000 रखे, 2,90,000 गायब, हटा दिए। सबका यही है। तिरमिजी ने 4 लाख जमा किए, इमाम तिरमिजी, सब इंसान थे ना लोग जमा किए। अब वो क्या हुआ दर, क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन वो लोग ही कम लिए, तो वही पता चल रहा है कि मिलावट कितनी हुई। नबी और ये बुखारी ये लोग का 200-250 साल का अरसा है, 200-250 साल का अरसा है, उसमें इतनी मिलावट, लाखों हदीसें हटा दे रहे थे, कितना सा ले रहे, 1% ले रहे, समझे आप। सारे मुहद्दिस ने यही किए। देखिए आप, शादी हिस्से हैं, और इमाम बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इनको मर के 1,000-1,100 साल हो गया, तो कितनी मिलावट हुई होंगे। जब 200-250 साल में इतनी मिलावट हुई, नबी साहबी का जमाना और ताबईन का, ये 3 जमाना तो बेहतरीन जमाना, नबी बोले मेरा जमाना, मेरे बाद, उसके बाद मेरा साहबा था। 3 जमाना 100 साल का हटा दो तो 100 साल 150 साल में लाखों हदीस मिलावट, इसीलिए लोग हटाए ना इमाम बुखारी मुस्लिम तिरमिजी, 1% लिए, 99% रद्द। तो आप कितनी हुई जब 1,000-1,100 साल हो गया ये लोग को मर के, बुखारी मुस्लिम। शादी आप नहीं समझेंगे तो फिर हिदायत भी नहीं, और ईमान के साथ कुफ्र, ईमान रखते हुए तुम काफिर हो गए। उल्टी सीधी बात अल्लाह पे भी उड़ा रहे, नौज़बिल्लाह, नबी पे भी उड़ा रहे, समझ रहे आप। मैं तो इन लोग से ही बोलता हूँ कि आप, नबी ने अगर 6 साल में आप बोलते निकाह किए ना, आप अपनी बेटी की करो ना 6 साल में, पता चलेगा। क्यों नहीं करते? तो बुखारी में हाँ, ये हज़रत बोलते हैं, वो हज़रत मौलाना 6 साल की बच्ची से निकाह करी है, तुम्हें कर को दिखाओ और को बोलते हैं, तो तुम्हारी बेटी से तुम्हें कर को दिखाओ कहते हैं, तो मैं तुमने फ़ोन में भी इसका मुंह तोड़ जवाब दियो, मुंह तोड़ जवाब दियो, मैं फ़ोन में तुम्हारी बात करा इस टाइम वो क्या। ये एक तो पहली बात सामईन, ये तो ये हदीस में आपको, ये आम हदीस नहीं है सबके लिए, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। रही दूसरी बात तो इनकी मौलाना की, हज़रत तुम्हें बोलते हैं ना 6 साल की तुम्हारी बेटी है तो कर को दो शाहजहां घर को, तो नबी जैसा नेक को ये दिखाओ, तुम्हें नेक आदमी दिखाओ, इंशाल्लाह मैं 6 साल की नहीं 3 साल में कर को देता हूँ। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं समझी हूँ इसके पहले भी, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कर सकते हैं, बारीक होने के बाद जिन्हें को भेजने का। ये तुमना को ये भी नहीं समझ में आया तो इतना बेअक्ल आदमी मैं काम भी देखा नहीं। तो वो नबी हने सी और अल्लाह का ये मंशा हने सी, वो हाँ उन्हें करना पड़ा, वो आपको ख़ास उनके साथ ख़ास है वो, और आपको
6 साल की उम्र में बड़ी होती क्या, कौन की बोला लिए अरब में हो तो कौन की बोले तो उनको पूछ रहे हो। 9 साल में बैग बच्चा बड़े होती हैं, मैं साबित कर सकता हूँ इसका। 6 साल में नहीं, 9 साल में बड़े हो सकती है, बैग बच्ची बालिग होती, इसका मैं गवाह दूंगा तो दे सकता हूँ आराम से इंशाल्लाह। कितने स्टैटिस हैं वो अरब कंट्री की तो बात जोर इंडिया में है। 9 साल की उम्र में बालिग हुए सो बच्चा भी है, तो ऐसा हो सकता 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई तो इसमें तुमने घर दिखता है। हाँ, उन्होंने कौन की क्या की बोलती हैं, तुम्हें बोलती हैं मोमिना का रास्ता छोड़ को जहन्नम की जाने की तैयारी मत करो। तुम्हें सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 में अल्लाह बोलता है। तो इसीलिए वो अतीउल्लाह को मानते हैं, तुम्हें अती रसूल को छोड़ा देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके तरीक़े को छोड़ दिए, सवाल है कामयाबी नहीं होता। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में अल्लाह फरमाता है, जिस दीन के अलावा दूसरा दीन काबिल कबूलियत नहीं हर को। तो मुझे ये बोलना पड़ता है इनकी वॉइस के ऊपर सामईन। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में अल्लाह बोला लिया, इस दिन के अलावा हमारे पास दूसरा दिन काबिल कबूल नहीं। ये इन्हों को नया एक दीन बनाने की कोशिश करते हैं इन्हों माज़अल्लाह। तो आदमी को इससे सब लोग होशियार रहती हैं को मैं उम्मीद करता हूँ। इनकी बकवास अभी बहुत है, सुनते गए तो सब्र आता नहीं है, और आपको इन्हों बात करने के काबिल नहीं, उन्होंने किसी की बात करेंगे जाए, कौन भी इनको आपको करेक्ट आदमी मिला नहीं। मैं ये इतना ही कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।